ये क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, किस तरह से क्रांति जो है चालू हुआ, क्या कारण था। तो मैंने जैसे ही बताया कि जो लुई 16 जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि लुई 16 जो था वो टैक्सेस बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए उसने जो स्टेट असेंबली था, स्टेट जनरल था, जिसकी पहले मैंने चर्चा की थी, उसको बुलाने का बात किया। तो यहाँ से स्टार्ट देख रहे हैं कि लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन्स, कि यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन, कि सेक्शन 1 में देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये भी आप देखना चाह रहे हैं कि अभी देखें कि इन फ्रांस में जो थे पुराने जो राजतंत्र थे, प्राचीन राजतंत्र थे, उसमें मोनार्क जो थे डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हीज विल एलोन, कि राजा अपनी मर्जी से अकेले टैक्स लगा नहीं सकता था। रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल, एक मीटिंग बुलाना था स्टेट जनरल का, और वहाँ पर पास करना पड़ता था कि नया टैक्सेस लागू होगा। तो स्टेट जनरल वाज पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि तीनों स्टेट के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव होते थे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा की है कि यहाँ पर देखे थे आपने पिछले वीडियो में भी कि जैसे स्टेट जनरल जो था सुपर पार्लियामेंट था, और सुपर पार्लियामेंट जो था उसमें सभी स्टेट के जो उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते थे, और इसको 175 ईयर्स के बाद इस मीटिंग को बुलाया गया था। और एजेंडा क्या था कि जो रिवाइज टैक्सेस लगाना था, और ये जो डेलीगेट्स थे हर स्टेट से कितने कितने मेंबर थे, 300 और 600। तो इसी की हम लोग देख रहे हैं कि चर्चा करेंगे अभी इसको, कि यहाँ देख रहे हैं आप कि जैसे बताया कि हाउएवर द मोनार्क alone could decide when to call a meeting this body. This last time it was done in the 1614, कि जैसे ही चर्चा के कितना साल के बाद बुलाया गया है, तो इसको 1614 के बाद फिर मीटिंग बुलाया गया। किस डेट को? तो ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल, कि वहाँ स्टेट जनरल का आया, मीटिंग बुलाया, नया टैक्सेस प्रपोजल किया। और उस जो हॉल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द रिस्प्लेंटेड हॉल इन द वर्साई वाज प्रिपेयर टू होस्ट डेलीगेट, जितने डेलीगेट्स थे जैसे मैंने बताया 300 600, फर्स्ट स्टेट जो थे, सेकंड स्टेट जो थे, फिर जाके थर्ड स्टेट जो थे, इसकी बारे में आपको चर्चा की। तो द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, जैसे लिखा गया है, हु वेयर यू सेटल इन द रॉ फेसिंग ईच अदर टू साइड्स, अगर दो साइड्स हैं तो यहाँ पर 300 बैठे हुए हैं, यहाँ 300 बैठे हुए हैं, और 600 ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड ऑफ द बैक, और जो 600 थे जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो खड़े रहते थे उनके पीछे। तो द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रोस्पेरस, कि जो तीसरे स्टेट से लोग आए थे तो वो लोग जो बहुत आगे बढ़ चुके थे, चाहे एजुकेटेड मेंबर थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसको ध्यान देना होगा कि थर्ड स्टेट में इस बार जो मीटिंग बुलाया गया था, जो 5 मई 1789 को, इसमें थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो प्रोस्पेरस थे, वो धनी हो चुके थे, एजुकेटेड थे, किसान वर्ग थे, आर्टिसियन थे जो कलाकार थे, और वीमेन भी थे जो डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, जो किसान, कलाकार और जो औरत को इस असेंबली में घुसने नहीं दिया जाता। हाउएवर दे आर ग्रीवांसेस, लेकिन उनकी जो शिकायत थी, ग्रीवांसेस थे, है ये, एंड डिमांड वे लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर, 40,000 लेटर में लिख चुका था, जो कि थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव 600 वो लेके आए थे। अब यहाँ पर ये जो घटना है बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि हम पहले बताया कि जो भी टैक्सेस देना पड़ता था थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। तो वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट, कि सारे वोट को मिला के एक एक वोट देने का था। लेकिन दिस टाइम टू लुई 16 हैज़ डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, बट मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड द वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल, कि पूरे सबको मिला के वोटिंग किया जाए, कि हर तीनों स्टेट मिला के जो 1200 मेंबर थे सबको एक एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो यहीं पर जो है विवाद स्टार्ट हो गया, और दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आउट और फिलोसफर रूसो ने जो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, जो सामाजिक अनुबंध था, उसके आधार पर मांगा। लेकिन जो राजा था उसने मना कर दिया कि ये इसको देने के लिए, इस बात को देने के लिए। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि राजा ने रिजेक्ट कर दिया। व्हेन द किंग रिजेक्ट दिस प्रपोजल, मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट टू द असेंबली इन प्रोटेस्ट, और उसने जो तीसरे स्टेट के 600 मेंबर थे वो बाहर निकल गए, वो उसने इसको विरोध किया।
तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोकमैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। और इस समय परिस्थिति बदल चुकी थी कि थर्ड स्टेट जो थे, जो भी उसके मेंबर बोलते थे, अब पूरे फ्रांस के लोग उसको बोलने के लिए, मानने के लिए तैयार थे। तो ये जो मीटिंग था 5 जून था। अब 5 जून के बाद जाके 20 जून यानी 5 मई था, और 20 जून यानी देख रहे कि 1 महीना से भी ज़्यादा, 1.5 महीना लगभग, असेंबली इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर में एक जो उसी असेंबली हॉल के जो बाहर जो थे उसके साइड में जो थे एक थे टेनिस कोर्ट था, जहाँ पर इंडोर टेनिस कोर्ट था, जहाँ पर टेनिस खेला जाता था। दे डिक्लेयर देम थे नेशनल असेंबली। उसने घोषणा कर दिया कि अब स्टेट जनरल नहीं होगा, नेशनल असेंबली होगा। अगर यहाँ देखिए, अगर मैंने बताया कि एजेंडा जो था तो डेडलॉक ओवर वोटिंग राइट, क्योंकि विवाद जो था वोटिंग राइट पर, एंड थर्ड स्टेट डिक्लेयर इटसेल्फ नेशनल एज नेशनल असेंबली, और उसको नेशनल असेंबली घोषणा कर दिया कि अब स्टेट जनरल नहीं होगा, नेशनल असेंबली होगा। अब लुई 16 लॉक आउट द नेशनल असेंबली फॉर मैन। अब यहाँ मेन और यहाँ पर देखेंगे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि लुई 16 जो था नेशनल असेंबली हॉल का जो बंद कर दिया, तो दे टूक एट द टेनिस कोर्ट ओट, उसने टेनिस कोर्ट ओट में मीटिंग किया। अब यहाँ पर जो था जून 1789 कि यहाँ पर, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले देखते हैं कि यहाँ क्या घटना हुआ। तो यहाँ पर हो गया कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यू देमसेल्फ एज स्पोक पर्सन, ये स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट ग्राउंड ऑफ वर्साय। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली एंड स्वेयर मैंने शपथ नॉट टू डिस्पर्स टिल दे, या कसम खाया, ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, ये फ्रांस की, फ्रांस के लिए संविधान जब तक नहीं बनाएंगे तो वो एक इससे बिछड़ेंगे नहीं। तो इसने पावर, और ये जो इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन था, डैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, कि जो राजतंत्र था उसका शक्ति को कम करने के लिए ये बात हुई। अब उसमें जो लीड कौन कौन कर रहे थे, तो यहाँ जो था ये मीराबाई, फिर यहाँ पर था जो आबेसी है, तो मीराबाई वाज बोर्न ऑन ए नोबल फैमिली। मीराबियो था वो कुलीन वर्ग में जन्म हुआ था, लेकिन वो चाहता था कि जो समाज है वो जो माने कि फ्यूडियल है, जो कि माने कि जमींदारी सिस्टम है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो उसने एक पेपर लिखता था, जर्नल लिखता था, एंड डिलीवर पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल एट द बारसाई। और वर्साई जो टेनिस हॉल में इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ पर एक अच्छे स्पीच दिए, जो पावरफुल स्पीच दिए। और यहाँ पर है टेनिस जो कोर्ट ओथ है, इसमें लिया गया शपथ, इसकी चर्चा की गई है। और जो आबे से था ओरिजिनली ए प्रीस्ट, तो यहाँ पर आप देखें कि मीराबियो कौन थे, तो वो नोबेल फिल्म थे। और जो एबेसियस थे, जो प्रीस्ट थे, पादरी थे, जो कि क्लर्जी ग्रुप में आते थे, तो वो भी जो एक पॉम्पलेट छापा उसमें लिखा कि थर्ड स्टेट के बारे में क्या है। तो वाइल द नेशनल असेंबली वर बिजी एट वर्साई ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्टेट जनरल को, जो स्टेट जनरल जो पार्लियामेंट था, सुपर पार्लियामेंट था, उसको हटा करके जब नेशनल असेंबली बनाया थर्ड स्टेट, और संविधान लिखने में व्यस्त था, तो उसी समय क्या हो गया कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी है। सीवियर विंटर हैड मींट ए बैड हार्वेस्ट, की जो खेती बाड़ी ख़त्म कर दिया, और इसके चलते जब अनाज पैदा नहीं हुआ तो जो ब्रेड का दाम है वो बढ़ गया। जो बेकर्स थे, जो ब्रेड बनाते थे, एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन, उसने कंडीशन का फ़ायदा उठाया। और होर्डेड सप्लाईज, उसने सप्लाई जो था ब्रेड का उसको रोक दिया। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स, बहुत मेहनत के बाद, लॉन्ग क्यू इन द बेकरी, बेकरी में लंबी लाइन लगने के बाद जाके जो ब्रेड मिल पाता था। तो जो क्राउड था, जो भीड़ था, गुस्साया हुआ था, चाहे उसमें औरत हो, स्ट्रेम इनटू द शॉप को बने कि लूटना चालू किया था, मैंने मिट्टी में मिटाना चालू किया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, और इसी से ये अफवाह भी उड़ा कि जो किंग है, राजा ने, उसने जो ट्रूप्स है, सैनिक है, उसको ऑर्डर दिया कि वो पेरिस के पास है ऑन 14 जुलाई। तो ऑन 14 अगर 14 जुलाई को देंगे तो ये एग्रेटेड क्राउड, जो कि गुस्साई जो भीड़ थी, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रॉ द बास्टिल, जो बास्टिल का जो फोर्ट था जिसको शुरुआत में हम लोग कहानी में चर्चा किए, उसको तबाह मचा दिया। अब इन द कंट्री साइड, अगर गांव में क्या हो रहा था, ये तो शहरों की बात हुई, तो गांव में जो था ये रूमर उड़ा हुआ था कि स्प्रीड फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव स्प्रीड भिड़ा हुआ था कि लॉर्ड ऑफ मैनर, जो यहाँ पर इसको देखें कि जो जागीरों के मालिक हैं, जिसके पास ज़मीन है, हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रैंडगर्ड्स, की उसने जो माने कि आर्मी का दल बुलाया हुआ है, हु वेयर ऑन देयर डिस्ट्रॉ देयर राइप क्रॉप्स, और वो जो है जो पका हुआ अनाज है उसको तबाह पर कर रहा है। तो काउट एंड ये फ्रेंच ऑफ फियर, जो डर था जो फैला गांव में, तो पीजेंट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट, जो अनेक जिलों के जो किसान थे, उसने जो माने कि जो
खेत में काम करने वाला जो सामान होता है और पिच पर उससे अटैक किया, जिसको चैटोक्स कहते हैं। और दे लूटेड हॉटेड ग्रेन, उसने जो जहाँ अनाज जमा था उसको लूट लिया, और जो डॉक्यूमेंट था, कागजात था जिसमें जो और कर्ज देना था जो ये मैनार को, उसको भी, उस कागज़ को भी जला दिया। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स, जो कि माने कुलीन वर्ग थे, उन लोग ने भागना चालू किया वहाँ से, फ्लीड फ्रॉम देयर होम्स, घर से भागने लगा क्योंकि किसान गाँव गाँव घुसा गए। मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू द नेबरिंग कंट्री, और आसपास के देश चले गए। तो फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्विंग सब्जेक्ट, कि रिवोल्टिंग सब्जेक्ट की जो आंदोलनकारी जो प्रजा थे, तो उसका सामना करते हुए लुई 16 फाइनली उसने मान लिया नेशनल असेंबली जो तय हुआ था, रिकॉर्डेड टू रिकग्नाइज द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल डैट इज पावर वुड फ्रॉम नाउ टू बी चेक्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे मैंने बताया कि संविधान के द्वारा जो था उसने जो राजा को मजबूर होकर मानना पड़ा। और 4 अगस्त 1789 को जो रात को असेंबली पास्ट ए डिग्री, एक कानून बनाया एब्लिशिंग द फेडरल सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम खत्म किया, और जो टैक्सेस है उसको ख़त्म किया। तो मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वेयर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेज, जो फर्स्ट स्टेट जो सेकंड स्टेट को जो प्रिविलेजेस दिया गया था, टैक्स नहीं लगता है, जो टाइट था उसको ख़त्म किया गया। लैंड ऑन जो चर्च के पास था उसको माने कि फिर से लिया गया। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट विद एटलीस्ट 2 बिलियन लाइब्रेरी, कि 2 बिलियन लाइब्रेरी उसको ख़त्म किया था। इस तरह से अब हम लोग देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रांस था वो नेशनल से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, राजतंत्र बना। तो यहाँ पर जो चर्चा किया था कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो थे फिर बास्टिल की घटना हुई 14 जनवरी को, ये 14 जुलाई 1789 को, कि ये एक किला था जैसे बताया कि जहाँ हमला किया, ये यहाँ पर जो कैदी था उसको रखा जाता था, और ये शाही माने शाही कुचलने वाला का एक प्रतीक माना जाता था। बास्टिल था उसको जो प्रिजन को लूट लिया गया। तो यहाँ पर दिया गया है, और इफेक्ट क्या हो गया कि इसका प्रभाव क्या पड़ा कि नेशनल असेंबली लेटर बिकेम नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट। आगे हम लोग देखेंगे कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट बना गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।